भारत की वो रानी जो किताबों में तो नहीं है, लेकिन इस्लामिक आक्रांताओं के लिए किसी काल से कम नहीं थी। विश्व के इतिहास में सातवाहन राजवंश की तीसरी पीढ़ी की साम्राज्ञी नागनिका पहली महिला शासक मानी जाती है, जिनका राज्य महाराष्ट्र से कर्नाटक कोंकण तक फैला हुआ था। लगभग 2000 साल पहले जब रानी प्रशासनिक बागडोर संभाल रही थी, तब सीरिया और बेबीलोनिया के आक्रांताओं का चारों ओर प्रभाव था। कहते हैं कि वो इतने क्रूर थे कि जिस राज्य में घुसते थे, सबसे पहले वहाँ की महिलाओं को निशाना बनाते थे। लाखों की तादाद में आक्रमण करते तो थे ही, साथ ही धन संपत्ति की लूट के साथ वहाँ के मंदिरों को तोड़ना, उनकी संस्कृति को तबाह करना उनका मकसद होता था। जब रानी नागनिका को आक्रांताओं के हमले का पता चला, तो इन क्रूर आक्रांताओं के साथ पहली लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपनी सेना का युद्ध भूमि में खुद नेतृत्व किया और अपने पहले ही सैन्य अभियान में क्रूर आक्रांताओं को शिकस्त दी। बड़ी संख्या में आक्रांता सैनिक मारे गए थे, कुछ अपनी जान बचाकर भाग गए, बाकी जो बचे उन्होंने रानी के सामने घुटने टेक कर हथियार डाल दिए। और दुश्मन झुकते भी क्यों नहीं, आखिर साम्राज्ञी नागनिका युद्ध की 49 कला से निपुण शासिका थी। वो विश्व की पहली महिला शासक थी जिनके नाम का सिक्का जारी हुआ था। रानी ने शालिवाहन साम्राज्य और वैदिक हिंदू संस्कृति के सूर्य को कभी अस्त नहीं होने दिया और साम्राज्ञी नागनिका सातकर्णी के शासन के दौरान रोम के साथ व्यापार बढ़ा और साम्राज्य समृद्ध हुआ। भारत से मसाले, कपड़े और रत्न रोम तक जाते थे और बदले में सोना चांदी भारत आता था। रानी ने व्यापार मार्गों को बेहतर बनाया, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच यात्रा और व्यापार आसान हो गया। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रॉबर्ट वॉलमन ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड फर्स्ट वॉरियर में लिखा, साम्राज्ञी नागनिका सातकर्णी ने अरब तक राज्य का विस्तार किया और उनकी तलवार के आगे 157 विदेशी आक्रांताओं ने घुटने टेक दिए थे। ऐसी थी साम्राज्ञी नागनिका सातकर्णी, भारत की वह अदम्य शक्ति जिसने अपने साहस और प्रताप से पूरे आर्यावर्त का मान बढ़ाया।